हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, इंडिया की एक लेडी अंजू थॉमस करके है। वो आज के 6 महीना पहले चुपके से बिना किसी को बताए, पता नहीं कैसे उसने वीज़ा अरेंज किया। वो जो है जिससे शादी करी है पाकिस्तान में, उसने अरेंज करवाया होगा पाकिस्तान का वीज़ा। ये वीज़ा ली और घर वालों से झूठ बोल करके ये चली गई पाकिस्तान, और बाघा बॉर्डर से होते हुए। और यहाँ पे किसी को कानो कान खबर नहीं लगा। झूठ बोल के घर से निकली और चली गई बाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान। और वहां जा करके इसने जो है कुछ दिन के अंदर, वहाँ एक नसरुल्ला करके है, मेडिकल दवाओं का कुछ व्यापारी है वो, तो उससे उसने शादी कर लिया। और वहाँ से पाकिस्तान की तारीफ के दुनिया भर के कमेंट ये सब करना वहाँ से करती रही। फोटो सेशन चारों तरफ घूमती रही, पूरा जो है मुस्लिम लिबास में। इसने अपना धर्म भी परिवर्तन करके मुस्लिम बन गई। और उसके बाद जो है फिर न्यूज़ चैनल में काफ़ी दिन तक आता रहा। उसके बाद जो है ये अभी अचानक जो है ये इंडिया आ गई कल। अब ये अंजू का इंडिया आना, भाई इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान किस तरह की घटिया चाल चल सकता है, इस चीज को आप, कोई घटिया से घटिया चाल को भी आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान इस तरह की चाल, वहाँ का ऐसा ही इस तरह की चाल चल सकता है। लेकिन अभी अंजू किस मकसद से आई है, लेकिन ये क्या कर भी क्या लेगी। इतना बड़ा वो नहीं है कि जो है अब इस तरह से लाइमलाइट में आने के बाद कुछ कर सके। फिर ये आई और इसके हस्बैंड, जो नसरुल्ला नया हस्बैंड है, उससे पता चला कि ये बच्चों को लेने आई है यहाँ पे अपने। उसकी एक लड़की बड़ी है, एक लड़का है छोटा, तो उनको लेने आई है। अब पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं है, न तो नसरुल्ला जानता है, न तो अभी बाकी लोग जानते हैं। वो तो बाकी पूछताछ में पता चलेगा। इसने जा करके वहां पे पाकिस्तान में नसरुल्ला से शादी किया, जबकि यहाँ पे उसका हस्बैंड जो है, उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। अरबिंद नाम इसके हस्बैंड का, उससे उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, उसने शादी कर लिया। अब उसका हस्बैंड वहाँ नसरुल्ला कहता है, जो मुस्लिम हस्बैंड है पाकिस्तान का, वो बोलता है कि हमारे यहाँ तो लीगल है कि, लेकिन इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है ना कि आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब तक तलाक नहीं लेंगे तब तक दूसरी शादी कर सकते हैं। वहां भी ऐसा नहीं होगा। अभी नसरुल्ला की शादी हुई थी कि नहीं, तो अब ये फंस गई यहाँ आके इंडिया में। इसको इतना दिमाग नहीं है कि इंडिया में, तुम पाकिस्तान जैसे कंट्री से होके आई हो, एक तो तुमने अपना धर्म बदल लिया, वहां चली गई, पता नहीं शादीशुदा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो अभी इसके फादर का मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये थोड़ी सनकी टाइप की है, और बड़ा एक्सपोजर एक्सपोजर में बहुत बिलीव कर, अपने को एक्सपोज करती रहती है बहुत। और ड्रेस भी अच्छा नहीं पहनती। इसके फादर को इसका ड्रेस कोड ही पसंद नहीं था। तो कह रहे थे कि वो थोड़ी सनकी टाइप की है, अजीब अजीब ड्रेस पहनती है, तो उसके फादर को पसंद भी नहीं था। इसलिए इतना मानते नहीं थे उसके फादर इसको। लेकिन इसने अपने हस्बैंड को छोड़ करके और जाके, वो कौन सा बड़ा स्मार्ट है, वो दिख तो रहा था वो पाकिस्तानी जो है, वो भी तो बकवास है, उससे जबरदस्ती उससे जाके शादी। अरे कितना पैसा तुमको चाहिए भाई? अरे थोड़ा गरीबी में रह लो ना, जितने में मेंटेन कर सकती हो। तो वहाँ पैसे के लालच में चली गई, ये किस चीज में चली गई पता नहीं। लेकिन ये अभी लौट के आई है। अब इसकी सामत है। मैं तो एजेंसी वाले को उसको छोड़ना ही नहीं है, बाहर में जाए ऐसा नियम कानून जो है। ये जिस तरह से गलत काम करके वहां से आई ना, इसको तो बर्बाद, इंडिया की इमेज खराब किया इसने। भाग के चली गई। शादी तो बैचलर, मतलब अनमैरिड होती तो कोई बात भी था। ये शादीशुदा, एक अच्छा खासा परिवार, बच्चे वाली है, माँ है, और ये छोड़ के चली गई वहां। तो ये, अब प्यार का बुखार कुछ ही दिन का रहता है, उसके बाद सब उतर जाता है। लेकिन इसने इंडिया को डाउन किया है बहुत। शी हैज लेट डाउन इंडिया। तो ये अंजू को इसकी किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इसके मामले को निपटाती है। ये ये अपना अगर कस्टडी मांगेगी कोर्ट से अपने बच्चों की, तो कोर्ट इसको क्यों दे देगा? बच्चे तो अभी अपने फादर के साथ रह रहे हैं,
जब ये भाग रही थी तो इसको समझ में नहीं आया, बच्चों की चिंता नहीं थी तब, जब ये भाग के चली गई पाकिस्तान। तो अभी जो है नसरुल्लाह के साथ ही रहना चाहिए था, इसको आई क्यों यहाँ पे? कोई जरूरत नहीं, तो भारत के लिए भार है एकदम, भारत की धरती पे एक बोझ की तरह है, इसको भगा देना चाहिए वापस। और पहले तो इसकी अच्छी खासी जो है तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि तुम क्यों आई ऐसे अचानक। फ्रेंड्स देखिए इसके केस में आगे आगे होता है क्या, और हम लोग भी देखेंगे। लेकिन जितनी एजेंसियां हैं ना, इसको थारो इसकी इंक्वायरी करना, इंट्रोगेशन एकदम थारो होना चाहिए, कुछ इसके मन में छुपा ना रह पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए इसके केस में क्या क्या होता है। और हम तो इसके हस्बैंड, जो इंडिया का हस्बैंड है अरविंद, और उसके बच्चों के साथ हैं। इससे तो हम बहुत नफरत करते हैं, इस अंजू से। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार।